हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज का डे 3। तीसरा दिन आज चल रहा है होमवर्क सीरीज का। तो आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा होगा। आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप होमवर्क को पूरा कर रहे होंगे और जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन बनाए होंगे और अभी क्वेश्चन को मिलाने के लिए इस यूट्यूब चैनल पर आए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में हमसफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया। हमसफर नीति का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा हमसफर नीति का शुभारंभ किया गया। हमसफर नीति को शुभारंभ करने का उद्देश्य क्या है कि एनएच पर, नेशनल हाईवे पर बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट देखिए, सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? सागरमाला परियोजना का संबंध बड़े बंदरगाहों से है। भारतमाला परियोजना का संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग से है, एनएच से है, नेशनल हाईवे से है। अगला प्रश्न, किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया है? किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। यह परियोजना गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी पे पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। पोलावरम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? अभी बता दिए, गोदावरी नदी पर है। पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? 2014 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न, नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहाँ किया गया? कब किया गया? 2024 में किया गया। और नई चेतना का शुरुआत कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। अगला पॉइंट है, महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस मनाया जाता है। यह दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा जाए? किस एक्ट में? तब पोक्सो एक्ट में। पोक्सो एक्ट में, ठीक है। आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया है? आईटी अधिनियम 67 के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे? बिहार कोकिला शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा। और यह हम जानते हैं किस लिए फेमस है, हमारे बहुत सारा लोग गीत गाए हैं, छठ का गीत गाई हुई है। और ये तो हुआ बिहार कोकिला। बात किया जाए स्वर कोकिला, स्वर कोकिला किसको कहते हैं? लता मंगेशकर को। और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार भारत की तरफ से कौन सा फिल्म प्रतिनिधित्व कर रही है? तो लापता लेडीज। अच्छा, ऑस्कर का शुरुआत कब से हुआ? तो 1929 में। अगला पॉइंट है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, ऑस्कर अवार्ड दिया गया, उसका नाम क्या है? ऐसे भारतीय व्यक्ति कौन सा है? सत्यजीत रे। अगला पॉइंट देखिए, देसी गाय को राजमाता का दर्जा किस राज्य ने दिया? राजमाता के दर्जा महाराष्ट्र ने दिया। देसी गाय को राजमाता महाराष्ट्र ने दिया है। और उस समय महाराष्ट्र के सीएम कौन थे? तो एकनाथ शिंदे। और अभी कौन है? देवेंद्र फडणवीस। वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? गाय के लिए प्रयुक्त शब्द अधन्य। अधन्य मतलब न मानने योग्य पशु। अगला प्रश्न, हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? श्रम ब्यूरो के द्वारा। किस संस्था है? श्रम ब्यूरो के द्वारा।
अगला पॉइंट देखिए, भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? NSSO। अगला पॉइंट, बिहार में पहले ड्राई पोर्ट बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया? किस जिले में? पटना के बिहटा में, पटना जिला में। अगला प्रश्न, भारत की पहली हवाई आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है? किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है? तो केरल में तिरुवनंतम एयरपोर्ट पर। अगला पॉइंट देखिए, आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन द्वारा किया गया? किस संगठन के द्वारा? CSIR के द्वारा। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में, तेलंगाना। महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा शुरू किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन रहा है? टॉप राज्य केरल रहा है, केरल। अगला प्रश्न, शिक्षा में टॉप, लिंग अनुपात में टॉप, सतत विकास में टॉप कौन सा राज्य है? केरल। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया है। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र रूप से शीर्ष स्थान किसका रहा है? किसका रहा है? IIT मद्रास का। इंडिया रैंकिंग 2024 का कौन सा संस्करण जारी किया गया? कौन सा संस्करण? 9वां संस्करण। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का स्थान 126वां है। ठीक है, ये खुशहाली है ना, हाँ खुशहाली। और पहला स्थान है फिनलैंड का, जो 7 साल से लगातार फिनलैंड खुशहाली सूचकांक में पहला स्थान बनाए हुए है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसकी सिफारिश पर लागू किया जाता है? किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो MS स्वामीनाथन की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे? वैशाली में। ठीक है, और बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताया था? तो श्रावस्ती में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपदेश भी उसने श्रावस्ती में ही दिए थे। अगला प्रश्न, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है UNEP का? तो केन्या के नैरोबी में, केन्या के नैरोबी में। अगला प्रश्न है, रक्षा संस्थान एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब किया गया? कब किया गया? 1969 में। नहीं, DRDO के कब किया गया था? 1969 में। इसरो का किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर बंगलुरु है, लेकिन DRDO का 1958 में किया गया। याद रखिएगा, DRDO का गठन 1958 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, रक्षा पेटी यानी कि लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, उत्प्लावन बल के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है? कौन सी है? तो सरदार सरोवर परियोजना। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया? एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया।
तो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, और 1950 से लेके 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता है। चुनाव आयोग की चर्चा आर्टिकल 324 में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन द्वारा जारी किया जाता है? समाप्त करने का संकल्प यह लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अरोरा ऑस्ट्रियोलिस तथा अरोरा बोरायोलिस जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होती है? तो यह आयन मंडल में घटित होता है, आयन मंडल में। सौर मंडल में कौन से दो ग्रह जो अपनी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करती है? जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, इसीलिए पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व में होती है। लेकिन दो ऐसी ग्रह है जो अपनी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करती है, तो वह दोनों ग्रह कौन है? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण, यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है। ठीक है, ग्रह कितनी है? तो ग्रह टोटल 8 है। कौन कौन है? क्रमबद्ध कमेंट कीजिएगा, सूर्य की दूरी के अनुसार 8 ग्रह कौन कौन है। अगला प्रश्न देखिए। मेडुला मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? मेडुला मस्तिष्क के पश्च भाग से संबंधित है, पश्च मस्तिष्क कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए। बिहार की दूसरी रामसर साइट नागी और नकटी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? नागी और नकटी जम्मू में है दोनों। और बिहार का फर्स्ट रामसर स्थल कौन थे? तो कांवर झील, कांवर झील यह कहाँ पे है? बेगूसराय में है। अगला प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस, यह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, देखो यह 5 जून को मनाने की घोषणा 1972 में किया जाता है। ठीक है, लेकिन पहली बार 1974 में मनाया गया था। ठीक है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। आप सभी जानते हैं, मित्रपर गमछा झाल। और कांगो या जायजे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यह भी याद रखिएगा। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न देखिए। घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? घाघरा नदी गंगा में छपरा में मिलती है, घाघरा छपरा। अगला प्रश्न देखिए। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती को कौन अलग करती है? सतपुरा श्रेणी, सतपुरा की पहाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न। इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई थी? इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुआ था? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? सर्वाधिक लंबी है भाई, कितनी है? 4096 किलोमीटर। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। अगला प्रश्न देखिए। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में। ठीक, अगला प्रश्न। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन है? उत्तर और पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान। अगला प्रश्न। अफगानिस्तान भारत के किस गलियारे से जुड़ा है? किस गलियारे से? वाखान गलियारा थे, वाखान गलियारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। वर्तमान भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी यानी कि सियाचिन। अगला प्रश्न। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर है, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? भारतवर्ष
जम्बू द्वीप का अंग है, जम्बू द्वीप का अंग है। अगला प्रश्न, भारत का सुदूर दक्षिण भाग से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, यहाँ से 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा 0 डिग्री में हुआ ना भूमध्य रेखा, तो इस दोनों के बीच कितनी दूरी है? तो 8 7 6 876 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? रामेश्वर द्वीप से पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। अगला प्रश्न, कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करेगा 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार यह कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन है? सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या? इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बीईआईसी, बीईआईसी की स्थापना के समय भारत का राजा और ब्रिटेन की महारानी कौन थे? बीईआईसी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यह कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में। ठीक है, उस समय भारत का राजा था अकबर और ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत आने वाला दूसरा अंग्रेजी यात्री कौन था और किसके दरबार में आया था? भारत आने वाला दूसरा अंग्रेजी यात्री पूछ रहा है, तो दूसरा अंग्रेजी यात्री था सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। और यह 1615 में आया था। उस समय भारत का दरबार में मतलब राजा कौन था? जहांगीर था, जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पहला कारखाना 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापना किया था। हालांकि इसे मान्यता नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 1760 ईस्वी में वांडीवास का प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज और किसके बीच लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध बोल रहा है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और इसका पतन हो गया, फ्रांसीसी का। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? तृतीय कर्नाटक युद्ध यह पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। यह युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1756 से लेके 63 तक तृतीय कर्नाटक युद्ध चला था और 1763 में पेरिस के संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? अंग्रेजों ने औपनिवेशिक, यहाँ जोड़ लीजिए, अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? तो बंगाल में। ठीक है, किस युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया? किस युद्ध के समाप्ति पर? तो बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अक्रिय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अक्रिय नहीं होगा, अफीम उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? किसको? बच्चा को, यानी कि सर जॉन चाइल्ड, इसे ही औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। अंग्रेज राल्फ फिंच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो अकबर के दरबार में।
1611 में मुगल बादशाह से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल रहा? जॉन मिडल्टन ने मुगल बादशाह से व्यापारिक अनुमति लेने में सफल रहा। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर को घोषित किया था? इसको कोलकाता को, कोलकाता। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के बाद भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी कौन थे? अंग्रेज के बाद डेनिश आया था। कब आया था? 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में किया गया? लुई 14वां के समय फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले यूरोपीय के क्रम को लिखिए। भारत आने वाला, इसका एक ट्रिक होता है, पूरी में अंडा फंसे। पूछे पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडन। क्या? फिर से एक बार नोट कीजिए, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडन। 1658 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 1861 का अधिनियम। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुई? तो 1892 के अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न, भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्गत किया गया? सचिव का पद 1858 के अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया? पृथक निर्वाचन 1909 के अधिनियम, यानी कि 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? अध्यादेश 1861 के अधिनियम के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला? किस एक्ट के तहत? स्वीकार नहीं होगा, यहाँ अस्वीकार करने की शक्ति 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया या भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? तो 1 जनवरी 1877 को। ठीक है। अगला प्रश्न, 1892 के अधिनियम से भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली की शुभारंभ हुआ? किस प्रकार की? अप्रत्यक्ष चुनाव की शुभारंभ हुआ। और प्रत्यक्ष की कब हुआ था? तो 1919 में। ठीक है। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? बजट व्यवस्था 1860 में। पहला बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई? भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई? तो स्वराज विधेयक 1895 में। अगला प्रश्न, स्टैची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल के समय किया गया था? कब किया गया था स्टैची आयोग का गठन? तो 1878 में। किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय में। अगला प्रश्न, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। गरबा और डांडिया यह गुजरात का लोक नृत्य है। और 75 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा के किस नृत्य को अर्थशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? छऊ को।
ठीक है दोस्तों, अगला होमवर्क आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।